जय श्री राम। प्रविशी नगर की जो सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपत सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेर रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। अतिल धुरूप धरे हनुमाना, पैठे नगर सुमिरी भगवाना। मंदिर मंदिर प्रीति करि शोधा, देखे जहाँ तह अगणित योद्धा। गयऊँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दिखबै देहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा, वर्णि न जाय। नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी, हर्ष कपिराय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करो कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हटि करऊँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहऊँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरि दशानन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति यदि होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन। मगन सुमिरी गुण ग्राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अयोध्यापुरी के राजा श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उनके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतल आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महलों को खोजा, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उनमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हो गए।
लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण से राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युक्त लाभ ही होता है। ब्राह्मण के रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद में मग्न हो गया। श्री राम जय जय राम।